हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, बिहार के कैडर में उपस्थित 44 विभागों के 4.5 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों के हितों में सरकार की अगली रणनीति क्या है, उसके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि जिन जिन विभागों के जो डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है और जिनके कार्यशैली में थोड़ी सी गति कम हुई है, उसको भी लेकर के बताएंगे। आखिरकार सभी वर्ग के संविदा कर्मचारियों का बात है और जिन विभागों का यानी कि 25 विभागों का डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, जिसको लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग, श्रम संसाधन विभाग ने जो है सभी जिलाधिकारी मजिस्ट्रेटों को जो है इसकी जानकारी दे दी है। अब सरकार की अगली रणनीति जो है संविदा कर्मचारियों को लेकर के क्या है, तमाम जानकारी विभागीय स्तर से बताएंगे। क्योंकि लगातार आप लोग भी देखते हैं कि किस तरह से आप लोगों को लेकर के तमाम विभागों का दौरा करते हैं और संविदा कर्मचारियों को लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी के सरकारी आवास पर जाकर के उनसे बातचीत करते हैं। यहां तक कि हमने आपको खबर में कई बार दिखाया है, और ताकि आप लोगों को यह लग सके कि हम लोग जो जानकारी देते हैं वो सही जानकारी देते हैं, जो कि विभागीय स्तर से आता है। इसीलिए आप लोगों को दिखाने का सिर्फ बनता है, नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को रोका जाता है कि आप कम से कम सरकारी आवास पर ये सब मत किया कीजिए, क्योंकि ये हम लोगों की प्राइवेसी होती है। हम लोग विभागीय आदमी हैं, तो इस तरह की कॉन्फिडेंशियली जानकारी आपको देते हैं, साथ ही आप हमारे आवास पर बनाते हैं खबर, तो ये बहुत गलत इंपैक्ट पड़ेगा हम लोगों पर, इसलिए आप नहीं बनाए। लेकिन फिर भी संविदा कर्मचारियों को यकीन दिलाने के लिए आखिर करना क्या पड़ेगा। दो बात अगर अधिकारी हमको सुना रहे हैं तो हम सुनेंगे, लेकिन आप लोगों के हितों में जो खबर होगा वो देने का भी काम करेंगे। लगातार आपको बता दें कि हमारी पिछली खबर आप जाकर के देखिए, हमने जिन जिन विभागों के नाम लिया है उन्हीं विभागों का जल्दी से काम हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग के डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया के थी अगेंस्ट में। आप जाकर के देख सकते हैं कि मैं लगातार जिन विभागों का नाम शॉर्ट आउट कर रहा था, क्योंकि हमारे चैनल से बहुत ऐसे अधिकारी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं जो इस खबर को देखते हैं, ताकि उनको लगे कि हम लोगों के विभागीय स्तर से ही संविदा कर्मचारियों को कहीं ना कहीं फैसिलिटी देने से रोका जाता है, जिसको लेकर के वो अपने स्तर से और काम को गति बढ़ाएंगे। और जिन जिन संविदा कर्मचारियों के विभागों का नाम हम लेते हैं वही विभागों का नाम वहां पर जाकर के जो है कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया जल्दी से होता है। तो इसीलिए तमाम खबर में संविदा कर्मचारियों के विभागों का नाम लेना जरूरी होता है, अति आवश्यक होता है कि कब कौन खबर कौन देख ले, जिससे आप लोगों का काम जो है आसान हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग खबर में बने रहे, तमाम जानकारी देंगे। अगली सरकार की क्या रणनीति होने वाली है, तमाम वो खबर को बताएंगे। क्योंकि श्री विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उनको भी पत्र 2 बार सौंपने का काम किया है और उनसे कहा है कि जब आप सत्ता में नहीं थे तो आप कह रहे थे संविदा कर्मचारियों के अधिकारियों के साथ हनन किया जा रहा है। अब तो सर आपकी सरकार बन गई है, अब तो आपके पास ज्यादा वक्त भी नहीं है, फिर भी संविदा कर्मचारी अभी भी आस लिए बैठे हैं कि संविदा कर्मचारियों के पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा है कि हम किनको चुने जो हमारे हितों में काम करेगा। क्योंकि बीजेपी की सरकार होती है, फिर भी माननीय नीतीश कुमार ही होते हैं मुख्यमंत्री, और जब महागठबंधन की सरकार होती है, सत्ता में वो होते हैं, फिर भी एक ही चेहरा रहता है। जब दोनों फेज में एक ही चेहरा रहता है तो हम किससे आस करें, कि किससे हम आस लगा के बैठे कि हमारे हितों में कौन आखिर आकर के हम लोगों का काम करेगा। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, डबल इंजन की नेतृत्व में सरकार बनाए हैं, काम करेंगे, काम करने के लिए बनाए हैं। संविदा कर्मचारियों की आवाज उठाते थे, उठाते रहेंगे, और लगातार जो 3 मांग है उनकी, उसके लिए मुख्यमंत्री महोदय से बात करना भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है, जिसको लेकर के हमने आपको खबर में दिखाया था। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहे थे, हमारे चैनल पर कहे थे उन्होंने, कि हम 3 सूत्री मांगों को लेकर के हम बात करेंगे मुख्यमंत्री महोदय से। क्योंकि संविदा कर्मचारी ही मामला नहीं है, क्योंकि बिहार की जो अधिकतर विभाग का बोझ संविदा कर्मचारी अकेला ढोते हैं, फिर भी सरकार संविदा कर्मचारियों के लिए कुछ भी करना नहीं चाहती है। जो सही मांग है वो होना चाहिए, ताकि आप लोगों के हितों में सरकार ऐलान करे, सरकार मजबूर होकर के ऐलान करे। और आपको बता दें, अभी चुनावी समय है, इसीलिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल जितने हैं वो टारगेट सरकार को कर रहे हैं सिर्फ संविदा कर्मचारियों को लेकर के। क्योंकि जिनको भी सत्ता में होना होता है वो संविदा कर्मचारियों का नाम लेते ही हैं। आपको बता दें कि ये जो जनसभा रैली हुई है राजद की, उसमें भी उन्होंने नाम लिया, जबकि वो कैमूर में थे, और जब उनको सत्ता नहीं मिला था आज से 2 से 4 साल पहले, तब वो उन्होंने कहा था कि हम संविदा कर्मचारियों के अधिकारों के साथ हनन नहीं होने देंगे, उनके मानदेय को हम डबल करेंगे, उनको हम सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देंगे, उनके लिए डोमिसाइल कानून लाएंगे। तमाम चीजों को तेजस्वी यादव ने अपने मंच से उन्होंने कहने का काम किया था, और जब सत्ता मिली तो उस सत्ता के आज में उन्होंने सारे वादे भूल गए। सभी मंत्रियों का फिलहाल यही कहना है, किसको आप दूसेंगे, सभी का तो वही लेरा फेरा है, जिनकी सरकार बनती है वो भूल जाते हैं।
बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी के साथ लगातार टच में है, तो इतना जरूर हो रहा है कि आप लोगों के हितों में कर्मोनिष्ठा से वर्क कर रहे हैं, कर्मोनिष्ठा से आप लोगों के आवाज को उठा रहे हैं, ताकि आप लोगों का काम जो है जल्दी से जल्दी हो। और देखिए, आवाज उठाने से ही उठेगा और आवाज उठाने से ही काम होगा। जब आवाज ही नहीं उठेगा तो सरकार को कैसे संविदा कर्मचारियों का पावर पता चलेगा? क्योंकि संविदा कर्मचारियों की जनसंख्या जो बिहार में है वो सरकार के ग्राफ के अनुसार कम होगा, लेकिन सही मायने में उनकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से ऊपर जनसंख्या है। और उनके परिवार को जोड़ लीजिए, 50 लाख से ऊपर का ग्राफ है। उनके परिवारों को भी जोड़ लीजिए तो 50 लाख जो वोटर हैं उनके घर में है। और ऐसी स्थिति में सरकार उन्हीं को प्रताड़ित कर रही है, उन्हीं को वादा दिया भूल जाती है। अरे ऐसा कभी नहीं होने वाला है। सरकार को अब ये समझना पड़ेगा कि संविदा कर्मचारी अपनी यूनिटी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से सरकार उनको कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप कर रही है। आपको बताना चाहते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि सरकार की क्या अगली रणनीति है उसके बारे में बताते हैं। क्योंकि 25 विभागों का जो डिटर्मिनेशन का प्रक्रिया था कहीं ना कहीं कंप्लीट होने को आया है। और आप लोगों की जो मांग है कि उचित वेतन के तौर पे कम से कम 30,000 रुपए मिले, एनपीएस, मेडिकल एम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा सहित आप लोगों को ग्रेजुएटी का लाभ मिले, इन तमाम मुद्दों के साथ आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं। और इनको लेकर के आप लोग लगातार पत्र सौंपने का काम करते हैं। और तमाम न्यूज चैनल भी आप लोगों के लिए मीडिया ट्रायल चलाने का काम करता है, ताकि संविदा कर्मचारियों के हित में जल्दी से कुछ हो जाए और उनके परिवार का जो गुजर बसेरा है अच्छे तरीके से पटरी पर चलना शुरू हो जाए। तो लगातार अब आपको बताएंगे, जो विभागों का नाम हमारे पास है उसके बारे में बताते हैं। जिनका सूची में नाम नहीं होगा वो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा अपने विभागों का नाम, ताकि अगली खबर में आप लोगों के विभागों का नाम भी हम सॉर्ट आउट कर सके और उसको है खबर में जोड़ सके। बता दें, लेखापाल सहायक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, नर्सिंग स्टाफ, वेटनरी डॉक्टर, आयुष डॉक्टर, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, इंदिरा आवास सहायक, तकनीकी प्रबंधक, प्रयोगशाला सहायक, कार्यक्रम पदाधिकारी, सुपरवाइजर, वैज्ञानिक सहायक। इसके बाद है आपको बता दें चिकित्सा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर, व्यवसाय अनुदेशक, पंचायत तकनीकी सहायक, किसान सलाहकार, ममता दीदी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, सामुदायिक कार्यकर्ता, प्रहरी, चौकीदार, जनरेटर चालक, न्याय मित्र, टोला सेवक, तालमी मरकज, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, आशुलिपिक, अमीन, आयुष चिकित्सक, सहायक इंजीनियर, सांख्यिकी अन्वेषक, सहायक इंजीनियर, सामुदायिक कार्यकर्ता, लेखापाल सहायक, प्रोग्रामर, आईटी बॉयज, आईटी ऑपरेटर, बेल्टन उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिजली विभाग पीएचडी के ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, स्वयंसेवक, पंचायती रोजगार विभाग, विकास मित्र, कल्याण मित्र, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आउटसोर्स संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी में है। आपको बता दें कि बिजली विभाग के मानव बल, स्पेशल पुलिस, एसपीओ, पंचायत रोजगार सेवक, विद्यालय रात्रि प्रहरी, एसएलडब्ल्यूएम, स्वच्छता पर्यवेक्षक, आपदा मित्र, होमगार्ड, बीईडीएमसी, कंप्यूटर ऑपरेटर, पीएचडी पंप ऑपरेटर। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि एमडीएम, रसोईया, आईसीटी इंस्ट्रक्टर, न्याय मित्र, गेस्ट टीचर, ग्राम कचहरी सचिव, वार्ड सचिव, एनएचएम के लैब टेक्नीशियन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कोविड लैब टेक्नीशियन, कार्यपालक सहायक, +2 अतिथि शिक्षक, न्याय मित्र, बीपीएसएम, कार्यपालक सहायक, एएनएम, ग्राम कचहरी, न्याय मित्र, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के स्वच्छता पर्यवेक्षक, जीविका और एनएचएम के सभी कर्मचारी, एमडीएम, रसोईया, नहर मौसमी कर्मचारी, पंचायत में बहाल, सांख्यिकी अन्वेषक, योगा इंस्ट्रक्टर, एसजेवाई, एमआरपी, आपदा मित्र, एएसभी, ग्राम रक्षा दल, वैक्सीन कुरियर, शिक्षा प्रेरक, तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं उन सभी की एक ही मांग है कि कम से कम आप लोगों के वेतन 30,000 प्लस हो। अगली खबर में मिलते हैं। ये खबर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर मिलते हैं एक नई खबर, तब तक देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।